हाय एवरीवन, कैस आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो आज का जो रीडिंग है, इट्स नॉट अबाउट समथिंग वेरी स्पेसिफिक। ऐसा है कि आप लोगों के लिए कौन सा क्या चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम चेक करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है उसको लीजिए, बाकी प्रभु के चरण में समर्पण कर दीजिए दूसरों के लिए, तो जिसके लिए होगा उनके पास चला जाएगा। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी मैया। अगर किसी को ये फ़ील होता हो कि क्या रीडिंग से पहले क्या ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, सो सिंस आई एम अ रेकी हीलर ऑल्सो, तो इसमें हम रेकी का कुछ सिंबल्स डालेंगे तो हमको और भी ज़्यादा एक्यूरेट मैसेजेस मिलेंगे। लेट्स सी। धरती माँ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेज आ रहा है। या तो कोई है जिन्होंने धरती माँ की बहुत सेवा की है, तो उनके ऊपर धरती माँ भूदेवी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और वो आपसे ये कहना चाहती है कि कंटिन्यू डूइंग दिस नोबल वर्क। और कोई है जिनको मन में ऐसा आ रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए पशु पक्षियों के लिए, धरती माँ को जैसे पेड़ को पानी देना है या फिर कहीं पे तालाब वगैरह, कहीं छोटा छोटा पोर्शन क्लीन करना है, ऐसे कुछ अगर मन में है तो आप वो ज़रूर से करिए, आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिलेगा उससे। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स। कुछ बहुत कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, किसी किसी को, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट माई कैमरा। किसी किसी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और कोई एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, उस वजह से ना आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को। आप बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि मैं जो जो पॉइंट में रख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं है। ऐसा बहुत थॉट्स आ रहा है आपको बिकॉज ऑफ सम पर्सन हु इज़ प्रीडोमिनेंटली डोमिनेटिंग यू। उनके खुद के थॉट्स आपके ऊपर थोप के आपको कन्फ्यूज़न में डाल के रखे हैं। योर एनर्जी इज़ वेरी यूथफुल एनर्जी, आपके पास बहुत एनर्जी है और आप चाहते भी हो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना, बट द थिंग इज़ इनकी थॉट आपके ऊपर ओवरपावर हो रही है। लेट्स सी आपका जो थिंकिंग है वो करेक्ट है या नहीं। लेट्स Probably it is more something related to your work. Let's see. आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ करेक्ट। इज़ दैट करेक्ट? नो। फ़िलहाल की ये एनर्जी है गाइज़। वो क्यों नो आ रहा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो और इस वजह से आपने ना अपने चक्रास को ब्लॉक कर लिया है, थिंकिंग का चक्रास को। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई इधर पे किसी को हीलिंग पता है तो प्लीज़ अपने अपर 3 चक्रास क्लियर करिए। क्राउन, थ्रोट एंड हार्ट चक्रा, उसको क्लीन करिए। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, देन वो जो आपकी फ़ीलिंग है ना, वो आपका चक्रास ब्लॉक कर रही है। देखिए, दूसरे तो हमको बोलेंगे ही, अगर हम भी उसको एक्सेप्ट कर लें तो वो उनको कुछ अफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो हमको ही अफ़ेक्ट करेगा, हमारी तबीयत ख़राब होगी, ऐसा सब होगा। आप कुछ काम करिए, कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक लीजिए, टेक सॉल्ट बाथ एंड व्हाइल टेकिंग बाथ अफर्म ऑल माय अपर चक्रास आर गेटिंग अनब्लॉक्ड। फिर सनलाइट में जाके थोड़ा टाइम बैठिए, बैक करके, जैसे इधर पे दिखा रहा है ना, बैक करके, क्योंकि आपके पीछे से भी बहुत कुछ गॉसिप की गई है एंड यू अट्रैक्टेड दोज़ एनर्जीज़। वो हम हमारे पास वो पहुँच ही जाती है। शायद आपको इंट्यूटिवली पता हो या फिर अगर आपको पता नहीं हो तो दूसरी की एनर्जी भी हमको लगती है। आप सनलाइट में जाइए और सूर्यदेव को प्रे करिए कि आपके ऑरा को पूरा क्लीन करने के लिए। या तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, चक्रा हीलिंग का यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल है, आप कर लीजिए उसको। या फिर अपने मंदिर के पास बैठ के प्रभु को बोलिए कि मुझे क्लियर पाथ दिखाइए। सी इसके पीछे ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको, आप जो काम करना चाहते हो ना, वो हो सकता है आपको वो काम भी मिले, हो सकता है डिवाइन आपको कुछ एक दूसरा काम भी दे, और वो जो काम होगा ना बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत, उसका जो नींव होगा ना बहुत स्ट्रांग है। दैट विल क्रिएट एन ह्यूज इम्पैक्ट इन योर करियर एंड वो डिवाइन की ब्लेसिंग है। जैसे बादलों से ये हाथ आ रहा है ना, डिवाइन की ब्लेसिंग है ये। क्या ज़रूरत है? सिर्फ आपको मेंटली क्लियर होने की ज़रूरत है, अपने अपर चक्रास क्लीन करने की ज़रूरत है। बहुत गुस्से में हो आप, क्यों काम नहीं हो पा रहा है, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों कुछ लोगों ने ऐसा बोला है। ओके, तो कुछ लोग, आप मंदिर भी जा सकते हो, मंदिर जाके, क्योंकि उधर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ रहता है देवता में, तो आप उनको जाके उधर प्रे कर सकते हो। इंटेंशन डाल के आप उनको बोल सकते हो कि प्रभु मुझे क्लियर कर लो। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी पेंटिकल्स का है, क्योंकि इसकी काम रुका हुआ है ना, तो आपको पैसों की फिक्र है, बट टेंशन मत लीजिए, पैसे तो भर भर के हैं ही, आज नहीं तो कल आएंगे। लेट्स सी इफ समथिंग एल्स इज देयर। ये तो पूरा वर्क रिलेटेड ही आ गया मैसेज। लेट्स सी इफ समथिंग एल्स इज देयर फॉर यू। जय माँ राधे, राधे कृष्णा। कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग, कपल के बीच में डिस्टर्बेंस लगाने के लिए ओवर थिंकिंग का फैक्टर है इधर। ये आपका खुद का ओवर थिंकिंग हो सकता है। इस वजह से आप कन्फ्यूज़्ड हो, आप कुछ 2 चीज़ों में उलझे हुए हो, हाँ या ना, 2 चीज़ों में आप उलझे हुए हो सेम पर्सन के लिए।
पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है, बट यू आर ओवर थिंकिंग सो मच। लेट्स सी, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टू ऑफ सॉर्ट्स। शायद ये चीज़ ना आपके अंदर लास्ट पूर्णिमा या अमावस से चल रही है, मतलब स्टार्ट तो उसी दिन से हुई है। आपने कुछ तो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यू आर वेटिंग फॉर दैट कि वो इन्वेस्टमेंट मेरे तक कब आएगी। बट वो जो ये जो पेंटिकल्स की आपकी एनर्जी है ना, यू आर वेटिंग फॉर योर ओन मनी। वो चीज़ आप ना अपने रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रहे हो अननोइंगली, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेस है, आप उसको रिलेशनशिप में भी डाल रहे हो। आपको मेंटली थॉट प्रोसेस डालना ही पड़ेगा कि मनी जो है दूसरा फैक्टर है और रिलेशनशिप जो है वो दूसरा फैक्टर है, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो ये चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। और चिंता क्यों करना है, पैसे आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएंगे, क्योंकि वो आप ही के भाग्य में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज इन बॉटम ऑफ द डेक, यू आर किंग ऑफ पेंटिकल्स। माँ क्या कोई और मैसेज है? जय माँ भद्रकाली, जय माँ काली, हर हर महादेव महादेव। इमोशनल हुए पड़े हो, लेकिन पीछे पीछे विक्ट्री का भी कार्ड है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो अपने आप को बाहर से, बट अंदर बहुत हलचल है। यू आर ट्राइंग टू सप्रेस योर इमोशन, एंड वो इमोशन भी यही सब है गाइस, यही सब है। इसके वजह से ही आपका इमोशन, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है ना, उस वजह से आपका इमोशन भी बहुत हाई एंड लो है। और वो लास्ट मून सर्किल में जो भी हुआ है आपके साथ, उस वजह से आप बहुत मेंटली अफेक्टेड हो। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप बहुत सारा पानी पिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, मंदिर जाइए, एयर में और सनलाइट में जाइए, और निश्चिंत होकर बैठ जाइए। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ कप्स। निश्चिंत होकर बैठ जाइए, कुछ कहीं पे कुछ गलत नहीं है। बादल छट जाएंगे, जो कन्फ्यूज़न के बादल है ना, ज़रूर से छट जाएंगे, बहुत जल्दी छट जाएंगे, और आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स के पीछे जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, ये विक्ट्री का कार्ड है। आप जो बोल रहे हो वही चीज़ मानी जाएगी, ये भी मानेंगे, जो पर्सन है आपको डोमिनेट कर रहे हैं वो भी मानेंगे, और यू विल गेट फ्यू मोर सपोर्टर्स ऑल्सो। बहुत अच्छी बात है गाइज। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स, विच इज़ सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। एंड नोइंगली कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, सब कुछ एज इन, इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, इट इज़ लाइक वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। हम एक छोटे छोटे टाइम पीरियड को लेके चलते हैं ना, छोटे छोटे काम को, एक एक प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। तो फिलहाल का जो आपका वरी है वो काम आपने सॉर्ट आउट कर लिया, ऐसे सिचुएशन आपकी बन जाएगी। तो खुश हो जाइए। हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मैं अभी ट्राई करूँगी थोड़ा फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ लाने के लिए, बीच में बहुत बंद हो गया था वीडियोज़ आना। तो थैंक यू सो मच गाइज, whoever are connected with me, and please connect to me if you feel like this is giving you some uh, ideas about your situation. जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, हर हर महादेव।